अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंसुलिन और ग्लूकागोन का आपस में रिलेशनशिप क्या है या ये आपस में किस तरह इंटरलिंक्ड है और नॉर्मल पर्सन्स के अंदर इनका क्या इफ़ेक्ट होता है और डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर इनकी क्या रेशियो या इनका आपस में क्या रिलेशन होता है। इसके साथ हम ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ लेवल को भी डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल पर्सन में कितना होगा और डायबिटिक पेशेंट में कितना होगा। अब बात करते हैं हम शुगर लेवल की। तो डायबिटिक पेशेंट के अंदर जो शुगर लेवल होता है वो नॉर्मल पर्सन की निस्बत जौन-सा है वो डिफरेंट होता है। अब ये डिफरेंट किस वजह से हो सकता है, इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहला है कि इंडिविजुअल्स की हेल्थ कंडीशन, क्योंकि अगर उसे कोई भी बीमारी है तो उसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड के अंदर शुगर लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और दूसरी चीज़ जिनसे ये डिपेंड करता है कि हम शुगर मेजरमेंट कब कर रहे हैं, मतलब कि शुगर लेवल का टेस्ट हम कब कर रहे हैं, हमने खाना कितनी देर पहले खाया था या हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज हमने कितनी देर पहले लिया था। तो ये चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। अगर आप फास्टिंग करके आप अपना ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे तो डिफरेंट होगा। अगर आप ताज़ा खाना खाएं और उसके बाद अपना शुगर लेवल चेक करें तो वो भी डिफरेंट आएगा। और मोस्टली जो सा डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जनरली यही कहा जाता है कि उनका शुगर लेवल ज़्यादा होता है। तो फिर यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि अगर हम डायबिटिक पेशेंट का फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल चेक करें तो वो जो सा है 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होता है। वही अगर हम नॉर्मल पर्सन के अगर हम शुगर चेक करें ब्लड शुगर लेवल तो वो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से क्या होगा, कम होगा। 75 टू 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंसुलिन और ग्लूकागोन का आपस में क्या रिलेशन है और ये बॉडी के अंदर किस तरह काम करते हैं। इंसुलिन और ग्लूकागोन जौन से हैं ये दोनों ही ऐसे हार्मोन हैं जो हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन रखते हैं। मतलब हमारा जो ग्लूकोज लेवल है उसको क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। अब सबसे पहले हम इंसुलिन को देखते हैं कि इंसुलिन क्या है। तो ये हार्मोन जौन सा है ये हमारे पैंक्रियाज से रिलीज़ होता है और ये उस टाइम रिलीज़ होगा जब हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल हाई होगा। अब ग्लूकोज़ लेवल हमारे ब्लड के अंदर हाई कब होगा, जब हम खाना खाएँगे या कोई फ्रूट लेंगे, मतलब कोई भी कार्ब्स लेंगे तो उसके बाद हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और इंसुलिन तब रिलीज़ होता है जब हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल हाई हो। अब इंसुलिन का मेन फंक्शन क्या है कि जो हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर होती है तो उसको क्या करता है, ये सेल्स के अंदर मूव करने में हेल्प करता है। मतलब कि इनका अप इस ग्लूकोज़ का सेल्स के अंदर अपटेक ज़्यादा हो जाता है, ईज़ी हो जाता है। इंसुलिन फैसिलिटेट करता है सेल्स को कि वो ग्लूकोज़ को अपने अंदर लें। अब जब ये ग्लूकोज़ सेल्स के अंदर चला जाएगा तो वहाँ पे सेलुलर जो एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए भी यूज़ हो सकता है या फिर ये फ्यूचर यूज़ के लिए सेल के अंदर स्टोर हो सकता है। इसके अलावा जो सा इंसुलिन है वो एक्सेस जो सा ग्लूकोज़ होगा या बहुत ज़्यादा जो ग्लूकोज़ होता है फिर उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर के अंदर स्टोर करता है। लीवर और मसल्स के जो से सेल हैं इनके अंदर मेनली स्टोर होता है। दूसरा हार्मोन हमारे पास ग्लूकागोन है। ग्लूकागोन जौन सा है ये इंसुलिन के अपोजिट काम करता है। इंसुलिन का था कि वो जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ लेवल हाई होगा तब रिलीज़ होगा, जबकि ग्लूकागोन जौन सा है ये उस वक़्त रिलीज़ होगा जब हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल लो हो जाएगा। अब शुगर लेवल लो कब होगा, जिस तरह हम फास्टिंग करते हैं या फिर हम सुबह खाना खाया है और जो फिर दोपहर को खाते हैं, इसके दरमियान कुछ नहीं खाते, तो ये इस पीरियड के दौरान जो हमें एनर्जी मिल रही होती है तो ये ग्लूकागोन ही होता है कि जो हमारे लीवर्स मसल्स में या सेल्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसको ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करके हमारे ब्लड के अंदर ऐड करता है। ग्लूकोज जो सा है हमारे बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। तो अब ग्लूकागोन जो सा होगा वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करेगा और उसके बाद ये ग्लूकोज जो सा है हमारे ब्लड के अंदर शामिल हो जाएगा। मीन्स के ये जो से दोनों हार्मोन हैं इंसुलिन और ग्लूकागोन, इनका मेन फंक्शन यही है कि जो हमारा ब्लड है उसके अंदर जो शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन रहे। अगर ज़्यादा होगा तो इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ होगा, अगर कम होगा तो ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज़ होगा। नेक्स्ट जो हमने देखना है वो ये है कि इंसुलिन और ग्लूकागोन जो से हैं इनका रिलेशन जो सा है या इनकी जो अमाउंट है वो नॉर्मल पर्सनस के अंदर क्या है और डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर फिर ये किस तरह काम करते हैं। नॉर्मल पर्सन्स के अंदर जो इंसुलिन और ग्लूकागोन है इनका रिलेशन नॉर्मल ही है। जिस तरह नॉर्मल होता है कि अगर ब्लड के अंदर शुगर लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो इंसुलिन रिलीज़ होगा, अगर कम हो जाएगा तो ग्लूकागोन रिलीज़ होगा। तो सेम ही मतलब यही नॉर्मली काम करते हैं। नॉर्मल पर्सन के अंदर तो ऑब्वियसली क्या होगा कि नॉर्मल फंक्शनिंग होगी इनकी। जबकि डायबिटिक पेशेंट के अंदर जो सा है इंसुलिन और ग्लूकागोन इनकी कंसंट्रेशन नॉर्मल नहीं होती।
ऑब्वियसली डायबिटीज़ होगी ही तब जब इन दोनों की कंसंट्रेशन डिसरेगुलेटेड होगी। इनकी कंसंट्रेशन जब डिस्टर्ब होगी, इनके अमाउंट ब्लड के अंदर कम या ज़्यादा होगी, तभी डायबिटीज़ होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास डायबिटीज़ की 2 टाइप्स हैं और टाइप 1 की डायबिटीज़ के अंदर क्या होगा कि पैंक्रियाज़ जौन-सा है वो इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करेगा, मतलब इंसुलिन की जो नॉर्मल अमाउंट है वो प्रोड्यूस नहीं होगी, उससे कम इंसुलिन प्रोड्यूस होगा। तो इससे क्या होगा कि शुगर लेवल जौन-सा है ब्लड के अंदर वो हाई हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन का काम ही यही था कि वो ग्लूकोज़ को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करे। अब जब ग्लूकोज़ जौन-सा है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट ही नहीं होगा तो उसका लेवल ऑब्वियसली उसके अंदर ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा। और जो सेकंड टाइप है डायबिटीज़ की, इसके अंदर क्या होता है कि हमारी बॉडी जौन-सी है वो इंसुलिन के इफ़ेक्ट पे रेज़िस्टेंट हो जाती है। मीन्स के इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन बॉडी पे उसका असर ही नहीं हो रहा। इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन जौन-सा हमारा ग्लूकोज़ है ब्लड के अंदर वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता क्या होता है कि हमारी बॉडी जौन-सा है इंसुलिन कम प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। मतलब कि इंसुलिन की प्रोडक्शन टाइम के साथ फिर इस तरह कम हो जाती है। स्टार्ट में रेजिस्टेंट हो गई बॉडी, फिर बॉडी ने इंसुलिन ही कम प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। इससे भी क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर का लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है और इस केस में ये भी हो सकता है कि ग्लूकागोन तो नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहा लेकिन जो इंसुलिन है इसके लेवल भी हाई हो जाएगा और ग्लूकागोन का लेवल भी हमारे ब्लड के अंदर हाई हो जाएगा और इससे शुगर लेवल इंक्रीज़ ही होगा। हमने स्टार्ट में भी बात की थी कि मोस्टली जब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो हम यही कहते हैं कि शुगर लेवल जो है वो हाई होता है डायबिटीज़ के अंदर। ये छोटा सा ओवरव्यू था कि इंसुलिन और ग्लूकागोन का आपस में क्या रिलेशन है और ग्लूकोज़ लेवल डायबिटिक में पेशेंट्स में या फिर नॉर्मल पर्सन्स में क्या होता है।